अस्सलामुअलैकुम। मैं रुखसाना अमीन, टीचर यूपीएस आरामपुरा। आज मैं क्लास 8 को पोइम जो है द ब्रुक उसके क्वेश्चन आंसर्स करवाऊंगी। पहला क्वेश्चन जो है टेक्सचुअल क्वेश्चन है, उसमें है हु इज़ आई रेफर्ड टू एज इन द पोइम। आई कौन है इस पोइम में। आई इन द पोइम इज़ रेफर्ड टू द ब्रुक। ब्रुक जो है नदी, वो है इस पोइम में आई। ट्रेस द जर्नी ऑफ द ब्रुक। ब्रुक की जो जर्नी है वो हमें बतानी है। ब्रुक कहाँ से निकलती है, क्या करती है, कहाँ पे जाती है, जो नदी है। द ब्रुक स्टार्ट्स इट्स जर्नी फ्रॉम द प्लेस ऑफ वाटर बर्ड्स, मूविंग डाउन द हिल्स noisily, curving at many places, overcoming the obstacles and finally reaching its destination, a river. फिर है थर्ड क्वेश्चन, explain the following lines. For men may come and many go, but I go on forever. In these lines, human life is compared and contrasted with the brook. Human beings are mortal because they have got a short span of life. They have to go through the cycle of arrival and departure. But the brook is immortal. It witnesses the coming and going of human beings because it itself is eternal. तो इसमें क्या कहते हैं कि इंसान जो है वो आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन जो ये ब्रुक है, नदी जो है, इसकी ज़िंदगी कभी ख़त्म नहीं होती है। ये हमेशा बहती ही रहती है और अपनी मंजिल तक पहुंची जाती है। ये निकलती है अपनी मंजिल के लिए और एक ना एक दिन अपनी मंजिल तक पहुंची जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 4 इज़ alliteration is the repetition of initial consonant sounds in words such as I slip, I slide, I gloom, I glance. Pick out more examples of alliteration from the poem. जैसे sudden, Sally, willow, weed, foamy, flag, skimming, swallows, sandy, shallow. फिर है फिफ्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 इसका आंसर है yes, the journey of the brook can be compared to human life. The brook has to pass through hurdles of mountains and other things before joining the river. Likewise, man has also to face many difficulties and tensions of life before his death. तो इसमें जो है कंपेयर किया है ब्रुक को किसके साथ, लाइफ के साथ। जैसे नदी को भी, ब्रुक को भी जब वो निकलता है अपनी जर्नी के लिए तो उसको भी माउंटेन से गुजरना पड़ता है। बहुत कुछ मतलब उसके रास्ते में आते हैं, पत्थर आते हैं, मतलब माउंटेन्स आते हैं, ऐसा रास्ता आता है, कच्चे रास्ते, पक्के, बहुत कुछ आता है उसके रास्ते में। इसी तरह से जो एक इंसान होता है उसकी ज़िंदगी में भी बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आते हैं, टेंशन्स आते हैं, जब तक कि वो अपनी मंजिल के लिए पहुंचता है। जैसे उसकी मंजिल होती है, एक इंसान की मंजिल होती है डेथ, तो उसको भी अपनी लाइफ में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है, अपनी टेंशन्स का सामना करना पड़ता है, लेकिन आखिरकार हर एक इंसान की ज़िंदगी में जो आता है वो है डेथ। वो उसको आ ही जाती है। थैंक यू।